सूक्ति मौक्तिकम पाठ का अभ्यास कार्य इस प्रकार होगा। पहला प्रश्न लिखा हुआ है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। तो पहला प्रश्न है यत्नेन किंग रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। यत्नपूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, धन की या चित्त की। उत्तर है यत्नेन वृत्तम रक्षेत, अर्थात यत्नपूर्वक चित्त की रक्षा करनी चाहिए। चित्त मना आचरण। ख नंबर है अस्माभिः किं समाचरेत कीदृशम आचरण न कर्तव्यम। हमें किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर है अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलानि आचरणानि परेषां न कर्तव्यम। हमें अपने प्रतिकूल लगने वाला आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ग प्रश्न है जंतवः केन विधिना तुष्यन्ति, अर्थात प्राणी किस विधि से संतुष्ट रहते हैं। उत्तर है जंतवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, अर्थात जीव प्रिय वचन बोलने से प्रसन्न होते हैं। अगला प्रश्न है पुरुषैः किमर्थं प्रयत्नः कर्तव्यः। पुरुषों को अर्थात व्यक्तियों को किस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। उत्तर है पुरुषः गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः। पुरुषों अर्थात व्यक्तियों को गुणयुक्त या गुणवान होने का प्रयत्न करना चाहिए। अगला प्रश्न है सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। उत्तर है सज्जनानां मैत्री दिनस्य परार्ध एव पुरा लब्धि पश्चात च वृद्धिमती भवति, अर्थात सज्जनों की मित्रता दिन की छाया के समान पहले छोटी और बाद में बड़ी होती जाती है। अगला प्रश्न है सरोवराणां हानि कदा भवति। तो सरोवरों की हानि कब होती है। इसका उत्तर हुआ यदा मरालयः सह सरोवराणां विप्रयोगः भवति तदा तेषां हानि भवति। जब हंसों के साथ सरोवरों का वियोग हो जाता है तब उनकी हानि होती है। प्रश्न संख्या 6 है नद्याः जलम कदा अपेयम भवति। नदी का जल कब अपेय होता है। तो उत्तर है नद्याः जलम समुद्रम आसाद्य अपेयम भवति, अर्थात नदी का जल समुद्र में मिलने से अर्थात खारा होने से अपेय हो जाता है। प्रश्न संख्या 2 है क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितं योजयत। क स्तंभ में दिए गए विशेषण पद को ख स्तंभ के विशेष्य पदों से उचित प्रकार योजित करें, अर्थात जोड़ें। आस्वादतोयः नद्यः, गुणयुक्तः दरिद्रः, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानां मैत्री, दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जनानां मैत्री। प्रश्न संख्या 3 है अधोलिखितयोः श्लोकद्वयोः आशयं हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया वा लिखत। निम्नलिखित 2 श्लोकों का आशय हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखें। हिंदी भाषा में समझाने के बाद एक बार श्लोक को पढ़ते हुए फिर इसका अर्थ बोल रही हूँ। क है आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण लब्धि पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां। दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता मध्याह्न से पूर्व और मध्याह्न के बाद की छाया के समान भिन्न होती है। दुर्जनों की मित्रता पूर्वाह्न की छाया के समान आरंभ में बड़ी और बाद में घटने वाली होती है, जबकि सज्जनों की मित्रता अपराह्न अर्थात दोपहर की छाया के समान पहले छोटी और बाद में धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। दूसरा श्लोक है प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए उसी प्रकार के प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। उन प्रिय वचनों को बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए।
प्रश्न संख्या 4 है अधोलिखितेभ्यः भिन्न प्रकृति पदम चित्वा लिखत। निम्नलिखित पदों में से अलग प्रकृति वाला पद चुनकर लिखें। यहाँ क्रमवार मैंने पेंसिल से सब में निशान लगाया है। वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम में सर्वस्वम भिन्न पद है। यत्नेन, वचने, प्रियवाक्य प्रदानेन, मरालेन इसमें वचनम भिन्न पद है। श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षमताम इनमें धनवताम अलग पद है। ऐसे ही जंतवः, नद्यः, विभूतयः, परितः इनमें परितः भिन्न पद है। प्रश्न संख्या 5 है स्थूल पदान्या अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। यह डार्क काले शब्द स्थूल पद हुए। यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य है वृत्ततः क्षीणः हतः भवति, तो इसका उत्तरवाचक वाक्य बनेगा कस्मात् क्षीणः हतः भवति। ऐसे ही धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा अवधार्यताम्, उत्तर बनेगा कम श्रुत्वा अवधार्यताम्। वृक्षा फलं न खादन्ति, उत्तर है के फलं न खादन्ति। खलानां मैत्री आरंभ गुर्वी भवति, उत्तर बनेगा केशां मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। प्रश्न संख्या 6 है अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत। निम्नलिखित वाक्यों को लोट लकार में बदलें। यहाँ उदाहरण भी दिया हुआ है। यह लट लकार का वाक्य है, इसको लोट में इस प्रकार बदला हुआ है जैसे सह पाठम पठति, और इसको लोट लकार में बदला है सह पाठम पठतु। क है नद्यः आस्वादितोया सन्ति। अब हमको इसको लोट लकार में बदलना है, लिखना है नद्यः आस्वादितोया सन्तु। यहाँ क्रिया बदल दी है मैंने सबकी। ख है सह सदैव प्रियवाक्यम वदति, उत्तरवाचक वाक्य बनेगा सह सदैव प्रियवाक्यम वदति। ग है त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि, तो उत्तरवाचक वाक्य बनेगा त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचर। घ है ते वृत्तं यत्नेन संरक्षन्ति, उत्तरवाचक है ते वृत्तं यत्नेन संरक्षन्तु। अंग है अहम परोपकाराय कार्यं करोमि, उत्तरवाचक वाक्य है अहम परोपकाराय कार्यं कर्वाणि। इसका अब 7वां प्रश्न आया उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्टकगतेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ प्रत्येक वाक्य के अंत में कोष्टक में दिए हुए शब्द हैं, इनके आधार पर हमने वाक्य इस प्रकार बनाना है। तो यहाँ तैयार वाक्य हैं अध्यापकेन सह छात्रः शोधकार्यं करोति। ख है पित्रा सह पुत्रम् आपणं गतवान्। ग है किम मुनिना सह मंदिरं गच्छसि। घ है बालः मित्रेण सह खेलितुं गच्छति।